अभी रिसेंटली 2026 में जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं हर किसी पर आपने देखा होगा एक मेजर प्राइस हाइक देखने के लिए मिला है। यहां तक कि पहले जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं प्रीवियस ईयर के अंदर उन पर भी साइलेंटली प्राइस बढ़ चुका है। और यही सेम रीजन है जिसकी वजह से आईफोन 17 अभी तक आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। सुनने में आ रहा है उस पर भी 5 से 7 हजार रुपए बढ़ने वाले हैं, तो जब आएगा उस पर भी हमें प्राइस हाई देखने के लिए मिलेगा। तो 2026 में ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से स्मार्टफोन इतने महंगे हो रहे हैं? तो उसके पीछे मेन रीजन है एआई, क्योंकि जितनी भी बड़ी एआई कंपनियां लाइक गूगल, मेटा, एनवीडिया, तो उन सभी को अपने एआई को ट्रेन करने के लिए ज्यादा बड़ा डेटा सेंटर बनाना है। और यहीं से भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम लोगों के लिए जो कंज्यूमर कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां हैं वो 3 ही हैं। अब ये हमारे लिए बनाती हैं डीडीआर रैम, जो हमारे फोन के अंदर और लैपटॉप के अंदर यूज होता है। इनफैक्ट स्टोरेज के लिए जो नैंड बनाती हैं वो भी ये 3 ही कंपनियां हैं। अब वो 3 कंपनियां हैं सैमसंग, माइक्रोन और एसके हाइनिक्स। बट अब इन तीनों ही कंपनियों ने ज्यादा से ज्यादा एचबीएम मैन्युफैक्चर करने पर फोकस कर लिया है। अब एचबीएम क्या है? हाई बैंडविड्थ मेमोरी, जो बेसिकली एआई सर्वर्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। अब क्योंकि इसके अंदर ज्यादा प्रॉफिट मिलता है तो तीनों ही ब्रांड ने अपने मैन्युफैक्चर प्लांट को ज्यादा से ज्यादा एचबीएम मैन्युफैक्चर करने के लिए शिफ्ट कर दिया है। यहां तक कि माइक्रोन का जो कंज्यूमर ब्रांड है जिसको हम क्रूशियल के नाम से जानते हैं, उन्होंने तो कंप्लीटली शट डाउन कर दिया है। अब सिर्फ माइक्रोन जो बड़ी एआई कंपनियां हैं उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग करेगा। अब देखो सीधी सी बात है, कोई भी बिजनेसमैन वहां पर ज्यादा फोकस करेगा जहां पर उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसको शॉर्ट में समझते हैं। अब देखो एक स्मार्टफोन के अंदर ऑन एन एवरेज 10 जीबी की रैम मिलती है, वहीं पर जो एचबीएम है उसके अंदर 960 जीबी होती है। अब 960 जीबी की वजह से यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है करीब करीब 10 टाइम्स का। और इसी तरीके से जो प्रॉफिट है वो भी मैन्युफैक्चरर्स का 10 टाइम्स ज्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से माइक्रोन कंप्लीटली कंज्यूमर कंपोनेंट से निकल चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो ब्रांड है वो तीनों ही चीजों को साथ मैन्युफैक्चर क्यों नहीं कर रहे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर भाई जो स्टोरेज और रैम है उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए जितना एरिया चाहिए, एचबीएम को मैन्युफैक्चर करने के लिए उससे 3 गुना ज्यादा एरिया लगता है। जिस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाने के लिए भाई बिलियंस ऑफ डॉलर लगेंगे और कई सालों का टाइम लगेगा, जिसकी वजह से जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उन्होंने भाई सिंपली शिफ्ट कर लिया है ज्यादा प्रॉफिट की तरफ। लेकिन अभी भी 2 खिलाड़ी टिके हुए हैं, एक सैमसंग और एक एसके हाइनिक्स, जिन्होंने अभी भी रैम और स्टोरेज बनाने की कस्में खाई हुई हैं। हालांकि इन्होंने भी मेजॉरिटी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एचबीएम की करनी स्टार्ट कर दिया है। बट यहां पर भी एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, रैम और स्टोरेज का वो कंप्लीटली आउट ऑफ स्टॉक है 2026 तक। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि सैमसंग के पास खुद के फोनों के लिए भी भाई कोई भी स्टॉक नहीं बचा हुआ है। यहां तक कि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि सैमसंग का S26 लाइनअप जो लॉन्च होने वाला है उसके अंदर इस साल कोई भी रैम नहीं बढ़ाई जाएगी। और इसके पीछे सिंपल इतनी कॉस्टिंग बढ़ने वगैरह के पीछे रीजन है भाई एआई का, क्योंकि पहले हमने देखा था जो एआई स्टार्टिंग में आया था सिर्फ फोनों के अंदर और लैपटॉप्स के अंदर मिला था, लेकिन अभी हर जगह एआई घुस चुका है। मेरी कार के अंदर भी एआई है, जो एडास वगैरह मिलता है, राउटर भी आपको एआई वाले आज के टाइम पर मिल जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टोरेज और रैम ज्यादा चाहिए ब्रांड्स को। और यहाँ पर कुल मिलाकर बात यह है कि सप्लाई कम है क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स कम है, लेकिन डिमांड हद से ज्यादा हो चुकी है। और डिमांड बढ़ने की वजह से सीधे सीधे पता है हम लोगों की प्राइस हाइक होता ही है। यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख लो, कुछ टाइम पहले 1000 रुपए की जो रैम आती थी अभी के टाइम पर 1500 रुपए की है। और मैंने 1 साल पहले एक एसएसडी ली थी सैमसंग की जिसका प्राइस 7-8 हजार था, अभी के टाइम पर वो करंटली 18,000 रुपए की मिल रही है। तो ऐसे ही जिस चीज के अंदर रैम और स्टोरेज लग रही है भाई उसका प्राइस बढ़ रहा है, चाहे वो पीसी हो, लैपटॉप हो या स्मार्टफोन हो। तो यहाँ पर ब्रांड्स का पर्सनली खुद का कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, पीछे से ही जो मैन्युफैक्चरर्स हैं स्टोरेज के और रैम के वो ही प्राइस बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर भाई ऑब्वियसली स्मार्टफोन ब्रांड को भी हमसे ज्यादा ही चार्ज करना पड़ेगा। बट स्मार्टफोन ब्रांड यहाँ पर कैसे टैकल कर सकते हैं प्राइस को, अब बात करेंगे उसकी। तो सबसे पहली चीज जो मुझे लगती है वो है कि भाई अभी तक जो रैम हमें जैसे किसी फोन के अंदर 12 जीबी की मिलती है तो उसके लेटेस्ट वर्जन के अंदर हमें 8 जीबी की रैम मिले, जिसकी वजह से प्राइस काफी हद तक बैलेंस हो सके। लेकिन अगर प्राइस बैलेंस ना हो और प्राइस ज्यादा ही मिले तो वहां पर स्मार्टफोन ब्रांड उसे जस्टिफाई करा सकता है ज्यादा फीचर्स ऐड ऑन करके, जैसे कि आईपी रेटिंग और भी अच्छी डाल दे, वहां पर कैमरास के अंदर और भी ज्यादा फीचर दे दे, एआई फीचर्स भी हमें ज्यादा ऐड ऑन करके दे दे, तो वहां पर ब्रांड इस चीज से भी खेल सकता है। बट अगर प्राइस को ज्यादा ही कंट्रोल किया जाए तो हो सकता है अंदर की तरफ से कंपोनेंट निकाल दिए जाएं, जैसे कि अल्ट्रा वाइड लेंस हटा दिया जाए, टेलीफोटो लेंस हटा दिया जाए, जो हमने रिसेंटली मोटो के एज 70 के अंदर भी देखा है। प्रीवियस जनरेशन में टेलीफोटो लेंस था, इस साल प्राइस को कंट्रोल करने के लिए हालांकि फिर भी थोड़ा प्राइस बढ़ा है, बट यहां पर टेलीफोटो लेंस इस बार मिस है उसके अंदर से। और कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि भाई इस साल हो सकता है हमें लोअर मिड रेंज फोन कम देखने के लिए मिले ब्रांड्स की तरफ से। उसके पीछे रीजन सिंपल सा है कि वहां पर जो कंपनियां हैं उनका मार्जिन काफी कम होता है, तो यहाँ पर वो एडजस्ट कम कर पाएंगे प्राइस को। और यहाँ पर हमें अभी रिसेंटली देखा भी है जो 10,000 रुपए का फोन होता था
वो प्राइस हाइक होकर अभी 12,000 रुपए का हो चुका है, जिस पर 20% का हमें देखा जाए तो ज्यादा पे करना पड़ रहा है। वहीं पर फ्लैगशिप इस चीज से थोड़े से बच सकते हैं, क्योंकि फ्लैगशिप पर जो ब्रांड्स हैं उनका प्रॉफिट काफी ज्यादा होता है, तो यहाँ पर ब्रांड थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं भाई प्राइस हाइक को। हालांकि यहाँ पर भी प्राइस हाइक हमें देखने के लिए मिलेगा करीब करीब 5 से 10% का। तो 1 लाख के फोन पर अगर 5-10 हजार पे बढ़ जाए तो वो ज्यादा बड़ा जंप नहीं है, लेकिन 10,000 के फोन पर अगर डायरेक्ट 2-3 हजार पे बढ़ जाए तो वो एक बहुत बड़ा जंप होता है। तो भले ही आप AI यूज करो या ना करो, लेकिन ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से पीसी, लैपटॉप और स्मार्टफोन्स पर इस साल एक मेजर प्राइस हाइक हमें देखने के लिए मिलने वाला है। तो यहां पर मेरी तरफ से सीधा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप कोई स्मार्टफोन यूज करो जो 1-2 साल पहले आपने यूज करा है, बढ़िया चल रहा है, तो आप कोशिश करो 2028 तक उसको स्विच ना करो, क्योंकि 2028 तक ही सुनने में आ रहा है कि प्राइस हाइक हमें देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद चीजें थोड़ा कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएंगी। बट यहां पर अगर आपका फोन दिक्कत दे रहा है, आपने काफी टाइम पहले बाय किया था, तो मेरी तरफ से सीधा सजेशन रहेगा कि जल्द से जल्द उसको निकाल कर दूसरा फोन बाय कर लो, क्योंकि फ्यूचर में और भी ज्यादा प्राइस बढ़ने वाला है। तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना क्या आपका भी इस साल कुछ बाय करने का प्लान था और इस प्राइस हाइक की वजह से क्या आपका भी नुकसान हुआ है। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। मेरा नाम है पीयूष, तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैग गाइस, वो करें टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद दैट चैंपियन बॉक्स गाइस।